भाई ये देख सकते हो सामने बोर्ड दिल्ली सचिवालय है ना, तो आप समझ ही सकते हो इसी से कि भाई दिल्ली सचिवालय लिखा है तो मतलब गवर्नमेंट के साथ में ही है मीटिंग जो भी है। और अभी इधर मुझे बताया था, यहाँ पर देखूंगा मैं कि भाई कौन कौन आया हुआ है, मतलब कौन कौन सी कंपनी के राइडर्स हैं। वैसे देखो वैसे गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हैं, गेट नंबर ये तो 3 है और हमें जाना है 6 पे। 4 ये रहा, मतलब अगल बगल ये कि 5 भी ये रहा यार, गेट नंबर 6 भी यहीं होना चाहिए, फिर 5 तो ये रहा और ये रहा। भाई देखो जोमेटो के राइडर भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, इधर देखोगे तो आप जोमेटो के राइडर भी हैं। ये इधर देखो जोमेटो के पार्टनर हैं, दिखाऊँ आपको, ये खड़े हुए जोमेटो के राइडर। और मेरे को देखना है कि भाई पोर्टर वाला भी हमारा कोई भाई आया नहीं है, तो इधर देखो जोमेटो वाले भी आ गए हैं, हो सकता है स्विगी वाले भी हों, सारी तरीके के होंगे आप देखोगे यहाँ पर। तो देखते हैं भाई क्या माजरा है, इधर खड़ी करते हैं बाइक और वेट करते हैं बाकी भाइयों के आने का। हाँ भाई इधर पोर्टर की टी शर्ट मैंने पहन ली है और मेरे पास में आ गई पोर्टर की टी शर्ट। इधर हमारे भाई आए हैं, कौन से उससे आए हो तुम? अंकल डिलीवरी से आए। ये हमारे भाई तुम सिंह जानते होंगे, और हमारे जो DPL के विनर भाई 2000 रुपये का है भाई। हाँ आए, आ गए ना, मैसेज डाला था ना तुमने कि नहीं आए? हाँ मैंने पहले डाला था, मैंने इनको कम से कम 15 से 20 बार कॉल करी है। हाँ। तब जाके इन्होंने उस दिन मेरे डाले, मैंने बोला सुबह शाम तक कॉल करता चाहिए चाहिए। हाँ तो भाई यहाँ पर जोमेटो वाले भी हैं, अंकल डिलीवरी वाले आ गए, पोर्टर वाले आ गए, और हम जितने भी भाई हैं सारे मतलब सब जानने वाले हैं अपने। तो जाके देखते हैं मीटिंग में अंदर क्या होता है, सब चीज़ आपको बताएंगे। थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर की चीज़ आपको दिखाते हैं। सेकंड पे कि हम दिल्ली में काम करने वाले दिल्ली के गिग वर्कर्स को उनका सुरक्षा का, उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखें। आफ्ताब आलम मेरा नाम है और मैंने सारी कंपनी जितनी भी हैं सबके साथ काम करके देखा है। हमने एक चीज़ फेस किया है राइडर के साथ में जो होता है, कई बार हमारा अगर एक्सीडेंट हो गया ना, तो सबसे पहले हम कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं ना, तो कंपनी सबसे पहले पूछती है क्या ऑर्डर सेफ है, क्या ऑर्डर डिलीवर कंडीशन में। वो राइडर का हाल नहीं पूछती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ठीक हो या नहीं हो। वहाँ ये पूछती है क्या ऑर्डर डिलीवर कर सकते हो, नहीं करता तो उसकी पेनल्टी लग जाती है उस पर। हमारी जोमेटो की टीम के बैठे हुए हैं, ये इनके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर राइडर देता है तो ये इसकी ID टर्मिनेट कर देते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। हमारे ये उबर वाले भी बैठे हुए हैं। उबर वाले क्या करते हैं, अगर किसी ने कस्टमर ने कंप्लेंट भी डाल दी ना कि हमसे राइडर ने एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करी है, जबकि राइडर ऐसा कभी करता नहीं है, तो ये बिना कंफर्मेशन के ना राइडर से कंफर्म करते हैं, आइडिया बंद कर देते हैं। ये हमारे रैपिडो वाले सर बैठे हुए हैं। रैपिडो वालों में इन्होंने अभी हाल ही में एक सिप्रोकेट कंपनी है, उसके ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है इन्होंने। रैपिडो वाले इन्होंने अभी एक थर्ड पार्टी के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है जिसका नाम है सिप्रोकेट। उनके खुद के राइडर नहीं है तो ये डिलीवर कर रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या हुआ, अभी हाल ही में मेरे पास में आया ऑर्डर सिप्रोकेट का, तो मैंने फ़ोन किया सपोर्ट में, कस्टमर बोले मुझे तो कल पार्सल भेजना है, आप आज कैसे आ गए। मैंने बोला सर मेरे पास में अभी असाइन हुआ है तो मुझे तो अभी ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मना कर दिया, हमें पार्सल नहीं भेजना। तो मैं रैपिडो में अगर काम कर रहा हूँ तो मैंने रैपिडो सपोर्ट को फ़ोन किया, तो वो क्या बोलते हैं, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप सिप्रोकेट वाले को फ़ोन करो। अब मैं रैपिडो में काम कर रहा हूँ तो सिप्रोकेट को फ़ोन क्यों करूँगा, और उसकी कोई डिटेल्स भी नहीं है हमारे पास उस सिप्रोकेट की। 3 घंटे फंसा रहा उस ऑर्डर पे में रैपिडो में, कोई हेल्प नहीं मिली, लास्ट में आके कैंसिल हुआ ऑर्डर। हमारे बाइक टैक्सी होगा या ऑटो ड्राइवर हैं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओला उबर रैपिडो पे काम करते हैं, आजकल कंपटीशन क्या चल रहा है, ये आपस में कुछ तो ऑफर दे नहीं रहा है। अगर मान के चलो 10 रुपये किलोमीटर रेट उबर दे रहा है, तो वहीं पर रैपिडो बोलेगा मैं 8 रुपये किलोमीटर दे रहा हूँ, वहीं पर ओला बोलेगा मैं 6 रुपये किलोमीटर दे रहा हूँ। दे तो खुद नहीं रहना, करने वाला तो राइडर ही है, एक ड्राइवर ही है, एक अपनी 6-7 लाख की गाड़ी लेके जाता है। इनका रेट मैं देखता हूँ 9 रुपये किलोमीटर भी नहीं बढ़ रहा है, इतना कम रेट कर दिया। कंपटीशन आपस में चल रहा है इनका, पर उसमें मर कौन रहा है, एक ड्राइवर जो 10 लाख की गाड़ी लेने के बाद में AC के साथ में 7 रुपये किलोमीटर में रेट चाहिए, 8 रुपये किलोमीटर में रेट चाहिए। 50 किलोमीटर की राइड आती है, 480 रुपये मिल रहा है, उसमें MCD टोल भी ड्राइवर देगा। ये सारी समस्याएं कोई नहीं देख रहा सर इन चीज़ों को। ये बहुत एक फिक्स रेट होना चाहिए मिनिमम, कि इससे कम कोई भी कंपनी नहीं देगी, नहीं तो ये एक दूसरे को कम करते करते इसमें पीछे का ड्राइवर ही और राइडर। नेता ठीक है सर, धन्यवाद सर, बिल्कुल सर, करना जरूर इस चीज़ में।
तो भाई ये नाश्ता रहा हमारा, यही समोसा रसगुल्ला चाय छोटा मोटा सा जो भी है ये सरकारी इंतजाम, खाते हैं पीते चलते हैं। भाई मीटिंग हो गई अपनी ख़त्म, सारी कंपनियों को रगड़ दिया है जितनी भी थी, मतलब जो भी राइडरों के साथ कर रही थी। ये देखो अभी पोर्टर पहने थी इन्होंने, मैंने निकाल दी क्योंकि भाई वो जब तक ही पोर्टर था एंट्री के लिए क्योंकि करानी पड़ती, क्योंकि हम पोर्टर के थ्रू आए थे। बाकी अभी निकाल दिया है, बाकी सारी चीज़ें बोल दी भाई, ऑटो वाले के लिए भी, कैब वालों के लिए भी, और जितने भी जोमेटो स्विगी जितने भी हैं सबके बारे में बोला है। और शायद आपने क्लिप देखी होगी, जैसे मेरा फेस ना दिख रहा हो पर कोशिश करी है सबके बारे में बोलने की। बाकी ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, जितने भी ऑटो यूनियन वाले थे, ड्राइवर थे, मतलब ऑटो के वे भी करे भाई तुमने हमारे हक के लिए भी बोल दिया, मतलब वो खुद नहीं बोल पा रहे थे। तो चलो बाकी चीज़ें आपको घर चल के बताते हैं या रास्ते में आपको बताते हैं क्या सीन था यहाँ। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर, अब आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगा। सबसे पहली बात, ये जो मीटिंग हुई थी ये दिल्ली सचिवालय में हुई थी और वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी वहाँ पर। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी है जो मैंने आपको दिखाया, नहीं तो वहाँ पर कैमरास वैसे भी लगे हुए थे सिक्योरिटी वाले, और उनके जो भी मंत्री आए थे उनके खुद के वहाँ पर कैमरा घूम रहे थे क्योंकि उनकी वीडियो बन रही थी ना कि हमारी। फिर भी हमने कोशिश करके अपनी कुछ ना कुछ क्लिप रिकॉर्ड करा लूं ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि मैंने आप सभी के लिए क्या आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने जो क्लिप डाली है अपने पेज पर उन्होंने सिर्फ अपनी बातें ही उसमें दिखाई हैं, जो राइडरों ने बोला है उसको म्यूट कर दिया है, एक तरीके से साइलेंट कर दिया है। तो वो आवाज आपको कैसे पता चलती, इसलिए थोड़ी सी वीडियो आपके लिए बनाई कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं हर एक उस राइडर उस ड्राइवर के साथ हूं जिसके साथ गलत हो रहा है। बाकी भाई वहां पर मैं बता दूं कौन कौन सी कंपनी आई हुई थी, साफ साफ आपने देखा होगा, बिग बास्केट था वहां पर, जोमेटो था और तुम्हारा ब्लिंकिट था और रैपिडो थे और पोर्टर, अंकल डिलीवरी, ये तो मैन हमें दिखे, अर्बन क्लब वाले दिखे, ये मैन दिखे। पर मैंने एक चीज क्या देखी, मतलब एक भी राइडर या एक भी ड्राइवर ने तो खैर बोला, जोमेटो के इतने सारे राइडर, 10 राइडर थे कम से कम जोमेटो के और 5 उसमें ब्लिंकिट के थे, किसी एक बंदे ने भी कमी नहीं बताई अपने ऐप के अंदर। मतलब कंपनी ने इतना डरा धमका दिया पहले मीटिंग में लाने से पहले कि बंदा एक इतनी सी बात नहीं बोल पाया कि हमारे साथ क्या दिक्कत है। जब मंत्री जी ने पूछा कि भाई आपको क्या दिक्कतें आती है, क्या समस्या आती है आपके ऐप के अंदर, क्या ठीक करना चाहिए तो आप बताओ, मैं पूरी मीटिंग में देख रहा हूं एक सिंगल बंदा खड़ा नहीं हुआ। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो भाई तुम्हारा भाई खड़ा होकर वहां पर सबके लिए बोला। मुझे लगा कि जोमेटो वाले बोल नहीं पाएंगे पर मैंने जोमेटो वाले के लिए बोला क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी तो आईडी इन्होंने ऑलरेडी टर्मिनेट कर दी है सिर्फ सच्चाई दिखाने के चक्कर में। मैं जोमेटो के बारे में रियलिटी दिखाता था, उस वजह से मेरी आईडी टर्मिनेट करी है इन्होंने। इन्होंने क्या रीजन दिया है, आपने बैक टी शर्ट के साथ में काम नहीं किया, एक वीडियो आपने बनाई थी उसमें आपने बैक टी शर्ट नहीं पहना है, एक मुद्दा ये है, एक ये है उसमें सेल्फी क्लियर नहीं आ रही, एक मुद्दा ये कोई रीजन होता है आईडी टर्मिनेट करने के? और ऐसी टर्मिनेट की कभी जिंदगी में खुले ही ना। भाई इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करा जोमेटो वालों ने, जबकि मैं तो हमेशा सच्चाई दिखाता था। और इन्होंने, बाकी कंपनियां हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी कंपनी भी आईडी बंद कर दे ना कर दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सच्चाई के साथ हूं। मैंने सभी के लिए आवाज उठाई, मैंने रैपिडो के बारे में भी बोला, मैंने उबर के बारे में भी बोला, मैंने सब कंपनी के बारे में बोला। बाकी मुझे इनवाइट किया था पोर्टर ने और इसलिए मैंने, भाई पता ही है सबके बारे में तो पता ही है, बट इतनी सारी कंपनी के बारे में बोल दिया। वहां पर इतना ज्यादा लेक्चर भी नहीं दे सकता था कोई कि उसे वो सामने से बोल दे कि बस बैठ जा, इतना क्या करेगा। तो भाई थोड़ा थोड़ा सा दिया, मतलब 1-1, 2-2 मिनट का, तो जितना हो सकता था मैंने सबके बारे में बोला। बाकी करना ना करना वो उनके हाथ में, करेंगे नहीं करेंगे बाकी आप सभी को पता ही है भाई क्या होता है। बाद में पिसते तो राइडर ही है, पिसता तो एक ड्राइवर ही है, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे को जो जितना लगा, मुझे जितना लगा कि बोलना चाहिए मैंने सभी के बारे में बोला। बाकी भाई सब अपने भाई हैं, सब मैं ड्राइवर के बारे में भी सोचता हूँ, राइडरों के बारे में भी सोचता हूँ। बाकी कुछ हेटर्स होते हैं कमेंट करके बोलते हैं कि भाई अच्छा कमा तो रहे हैं। भाई जब दिक्कत आती है ना तभी पता चलता है, जब तक कमा रो मजा आता है तब तक बुराई नहीं लगती। जिस दिन फंसोगे, जिस दिन गंदा फंसोगे, उस दिन आपको कंपनी की असलियत समझ में आएगी। हम भी जब तक कमा रहे होते हैं हम बड़े खुश होते हैं, यार हमारी कंपनी बढ़िया, हम कंपनी के बारे में एक बुराई नहीं सुन सकते। जिस दिन हम फंसते हैं ना उस दिन हमें नजर आता है कि हमारी कंपनी के अंदर कमी क्या है। बाकी कर तो सब रहे, कर खा तो सब रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो कमियां हैं उनको ठीक करा जाए तो अच्छी बात है। बाकी ठीक है भाई, उन्होंने नोट कर लिए जो मैंने पॉइंट बोले, बाकी उस पर काम होगा, देखी जाएगी। बाकी सब वहां पर यही देख रहे थे कि कौन है ये आफ्ताब,
वो मंत्री साहब भी मेरे को आगे बोले, और मंत्री जी मैंने कहा भाई कर लो कार्यवाही इन पे, कि भाई मैं एक बुलंद आवाज में बोलता हूं, क्योंकि मुझे इतने सालों से मतलब कि बोलने की ना आदत सी पड़ गई है। मतलब कहीं भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा उसके लिए आवाज उठाना बनता है। बाकी ठीक है यार, जितना भी कोशिश हो सके हमने करा, बाकी देखेंगे आगे क्या होगा। आगे की अगर कोई मीटिंग में मुझे बुलाया जाएगा तो मुझे तो नहीं लगता बुलाया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं राइडरों को लेकर, ड्राइवरों को लेकर, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे इन्वाइट करेगा, क्योंकि जो आवाज उठाता है उसको कोई नहीं बुलाता, जो शांत रहता है उसको सब बुलाते हैं। बाकी ठीक है यार, हम तो जैसे भी हैं आपके सभी के साथ हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के सपोर्ट में हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।